महासागर। अगर बात करें हिंदू की तो यह कोई धर्म नहीं है। ऋग्वेद और अन्य वेदों में लोग खुद को आर्य करके बुलाते थे। जब तक अन्य धर्मों का उद्गम नहीं हुआ था तब तक भारत के वंशज खुद को सनातनी धर्म के लोग बनाते थे। 14वीं शताब्दी से पहले तक कोई भी भारतीय खुद को हिंदू नहीं बताता। 1000 BC तक भारत के अंदर कोई भी दूसरे धर्म के लोग नहीं होते थे जो कभी हमारे देश का गंधार कहा जाता था। वो कंधार बनकर अफगानिस्तान के साथ अलग हो चुका था है कि जहां पे मुस्लिम आबादी बढ़ता है वहां पे हिंदू आबादी अपने आप घटना शुरू हो जाता है। हिंदू के लिए वर्ल्ड में कोई भी देश एग्जिस्ट नहीं करता है कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, इजराइल के जैसा या फिर फिलिस्तीन के जैसा। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हिंदू शब्द का असली मतलब क्या है, इसका इतिहास क्या है और एक समय में हिंदू पूरे विश्व में मेजॉरिटी में रहने वाले आज मात्र कुछ नंबरों पे कैसे आ गए। क्यों आज के समय में बहुत सारे लोग हिंदू को अपमानजनक मानते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत शुरू से करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आखिर वैदिक काल में जब पूरे विश्व में हिंदू का वर्चस्व था तो आज के समय में हिंदू कुछ नंबरों पे क्यों अटक गए। ऐसा क्या हुआ है इतने पूरे साल के अंदर हिंदू कुछ देश या फिर कुछ स्टेट्स में एक अल्पसंख्यक बनकर के रह गए। हिंदू शब्द इंडो आर्यन और संस्कृत के शब्द सिंधु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पानी का एक बड़ा शरीर यानी नदी या फिर महासागर। अगर बात करें हिंदू की तो यह कोई धर्म नहीं है। जी हाँ, इससे पहले भारत के लोगों को उनके जनजातियों और उनके संस्कृति के अनुसार उनके उपनामों से बुलाया जाता। ऋग्वेद और अन्य वेदों में लोग खुद को आर्य करके बुलाते थे। जब तक अन्य धर्मों का उद्गम नहीं हुआ था तब तक भारत के वंशज खुद को सनातनी धर्म के लोग बनाते थे। इसका मतलब होता है अनादि और अमर धर्म। इसका उल्लेख दोस्तों कुछ इतिहासकार अपने किताबों में भी लिखते हैं। वैसे ही DN झा जो कि एक राइटर है, उन्होंने अपने बुक में लिखा है 14वीं शताब्दी से पहले तक कोई भी भारतीय खुद को हिंदू नहीं बताता था। उनके निबंध लुकिंग फॉर आइडेंटिटी में वो लिखते हैं कि हिंदू एक जातीय भौगोलिक शब्द है, ना कि किसी धर्म। 1000 BC तक भारत के अंदर कोई भी दूसरे धर्म के लोग नहीं होते थे। यहाँ पे सिर्फ सनातनी लोग ही होते थे। सनातनी क्यों? क्योंकि मैं पहले आपको बताया हूँ कि पहले यहाँ पे हिंदू ऐसा कोई शब्द का उद्गम ही नहीं हुआ था, इसलिए खुद को लोग सनातनी बोलते थे या फिर खुद को आर्य करके बुलाते थे। जैसे जैसे समय बदला मुस्लिम आक्रमणकारी और ब्रिटिश साम्राज्य ने हिंदू के संस्कृति और समाज पे गहरा असर डाला। मंगोल आक्रमण और मुगल साम्राज्य के शासन के बाद देश में तेजी से धर्म का धर्मांतरण किया गया जिससे मुस्लिम संख्या में बहुत ही तेजी से वृद्धि हुआ। ब्रिटिश शासन के समय तक देश में मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। देश के कुछ हिस्से वो भारत से कट चुके थे जो कभी हमारे देश का गंधार कहा जाता था। वो कंधार बनकर अफगानिस्तान के साथ अलग हो चुका था। अफगानिस्तान का जो उस समय बंटवारा हुआ था वो उस समय के मुस्लिम साम्राज्य को देखते हुए उसका बंटवारा किया गया था। दोस्तों, अगर हम 100 BC से 1947 तक हिंदू के जनसंख्या का विश्लेषण करें तो इसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट देखा गया। 610 AD के अराउंड में मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ था और कुछ ही साल में उसका जनसंख्या 10 लाख क्रॉस कर चुका था। और 1945 जब देश के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, इस समय तक मुस्लिम आबादी पूरे विश्व में 40 से 50 करोड़ की जनसंख्या को पार कर चुका था। वहीं पे हम बात करें इसके पूरे डिवाइडिंग का तो यहाँ पे हिंदू जो है पूरे विश्व में 20% के लगभग रह चुके थे।
दोस्तों बात करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के जनसंख्या में इतना ज्यादा गैप क्यों देखा गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण है। जहां पे हम बात करते हैं कि पहले मुस्लिम क्यों इतने स्पीड में आज की डेट में बढ़े, तो इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ता जन्म दर। जी हाँ, जो पूरे विश्व का जो जन्म दर है वो लगभग 2.5 के अनुपात का होता है, जबकि किसी भी मुस्लिम समुदाय का हम देखें तो ये उससे कहीं ज्यादा है। इसके अलावा मुस्लिम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे धर्मांतरण करवाते हैं, जिसके कारण भी मुस्लिम की जनसंख्या बहुत तेजी में बढ़ी है। तीसरा है पलायन, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जहां पे मुस्लिम आबादी बढ़ता है वहां पे हिंदू आबादी अपने आप घटना शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों कश्मीर, जहां पे कि घाटी से लाखों कश्मीरियों को 1990 के समय में भगाया गया था। इसके अलावा सबसे बड़ा जो एक और रीजन है वो है राजनीति और सामाजिक ढांचा। जी हाँ, आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक और सामाजिक ढांचा भी मुस्लिम समुदाय को बढ़ाने का बहुत बड़ा उदाहरण है। बात करते हैं दोस्तों कि हिंदू के जनसंख्या के 10 सबसे बड़े रीजन क्या है। इसमें सबसे पहला जो रीजन है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, धर्मांतरण। हिंदू समुदाय में बहुत तेजी से धर्मांतरण किया गया है और किया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो हिंदू का जो जन्म दर है वो वैश्विक अवस्था में पहले से ज्यादा कम है। अगर मैं वैश्विक की बात करूं तो वो लगभग 2:5 का है, जबकि हिंदू में 2:3 या फिर 2:4 का है। कई बार ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि विवाह के बाद लोग धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग देखे गए हैं हमारे समाज के अंदर, या फिर आप बॉलीवुड में भी देख सकते हैं, या फिर आप राजनीतिक पार्टियों में देख सकते हैं, जहां पे कि एक्ट्रेस हो या लड़की हो वो खुद जो है किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी करती है और फिर अपने धर्म का धर्मांतर मुस्लिम धर्म में कर लेती है। इसका एक और भी कारण दोस्तों आर्थिक विकास और शिक्षा। इसके अलावा राजनीतिक और सामाजिक दबाव, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसके बाद है मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से हिंदुओं का पलायन, जो मैं आपको पहले उदाहरण दे चुका था जम्मू एंड कश्मीर घाटी का, जहां पे कि बड़े अवस्था में हिंदुओं का पलायन 1990 में देखा गया था। इसके अलावा हमारे देश के सरकारी तंत्र की जो कुछ नीतियां हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए सही नहीं है, जिसके कारण से अल्पसंख्यक जो है, जो खास करके हमारे ही समाज के जो निम्न वर्ग के लोग आते हैं, उनके लिए ऐसा कोई भी नीति अच्छे से नहीं बनाया गया है जिससे कि उनका विकास सही तरीके से हो सके और वो भी बड़े लेवल पे खुद को धर्मांतरण की ओर मोड़ते हैं। इसके अलावा है सामाजिक विभाजन और जातिवाद, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। धार्मिक कट्टरता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है। इसके अलावा वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण, ये जो है वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण, ये मुस्लिम से ज्यादा ये क्रिश्चियन के तरफ जो लोग खुद को कन्वर्ट करते हैं उनके लिए है। बात करते हैं दोस्तों कि अगर इतने सारी गिरावट देखा गया है हिंदू के जनसंख्या में, तो कौन सा धर्म सबसे ऊपर या फिर नीचे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिश्चियन। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसी का पॉपुलेशन है तो वो क्रिश्चियन का है, जो 32% के साथ सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जो कि बहुत बाद में आया, मुगल, जिसको कि मुस्लिम भी बोला जाता है। जो मुस्लिम है पूरे विश्व में वो लगभग 28% के नजदीक है। वहीं पे हम बात करते हैं अपने धर्म हिंदू यानी सनातन धर्म का, तो ये पूरे विश्व की जनसंख्या का मात्र 15% है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुस्लिम देश हम बताएं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में तो 57 ऐसे कंट्री है जो कि मुस्लिमों के लिए, वहीं पे 157 से 158 ऐसे कंट्री है जहां पे कि क्रिश्चियन जो है वो बहुत संख्यक में है। और जिस देश में हम रहते हैं यानी भारत, जहां पे कि हिंदू सबसे बड़े बहुसंख्यक के तौर पे माने जाते हैं, इस हिंदू के लिए वर्ल्ड में कोई भी देश एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि भारत को शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पे देखा गया है। इसलिए हिंदुओं के लिए आज तक पूरे वर्ल्ड में कोई देश बना ही नहीं है। लगभग 94% हिंदू पूरे विश्व के भारत में रहते हैं, जबकि 6% हिंदू जो है वो विश्व के अलग अलग देशों में रहते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों नेपाल। लेकिन नेपाल की भी हम बात करें तो पिछले कुछ साल में
नेपाल में भी मुस्लिमों का बढ़ोतरी देखा गया है और वहां पे भी हिंदू की जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा पहले से कम हुई है। ये डेटा पिछले साल प्रकाशित किया गया था भारत के ही एक रिपोर्ट के द्वारा, जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरह से भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट देखा गया है, वहीं पे जो मुस्लिम जनसंख्या है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखा गया है। बात करते हैं दोस्तों आज के समय में हिंदुओं का अपने देश भारत में स्थिति क्या है। आज हम बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वोट बैंक के लिए हिंदुओं को नीचा दिखाया जाता है, किस तरह से वोट बैंक के लिए मुस्लिमों के लिए कुछ ना कुछ नया किया जाता है, उनके बारे में कुछ नया बोला जाता है, जिससे हिंदू जो है वो अपने आप नीचे चले आते हैं। इसी के बयानबाजी का सबसे बड़ा असर है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कुछ समय पहले उन्होंने ये बयान दिया, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे नफरत और हिंसा में लगे रहते हैं। इसी तरह AIMIM के एक नेता एक बार कहा था कि अरे हिंदुस्तान, हम 25 गॉड है ना, तुम 100 गॉड है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन था। इस तरह के उलूल जुलूल से बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता या फिर दूसरे कोई विपक्षी नेता बयान देते हैं, जिससे भारत के जो हिंदू हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इस तरह के बयानों ने समाज को अपने धार्मिक संस्कारों से दूर कर दिया है। अब कई लोग ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर इसके अलावा कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म है जहां पे कि आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं या फिर किसी तरह का कोई कमेंट कर सकते हैं, वहां पे खुद हिंदू होकर के भी वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं। जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि जो इस तरह के बयानबाजी है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, इससे आपके धर्म पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। अगर आप खुद के धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने संस्कारों का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हिंदू जो है कोई धर्म नहीं है, हिंदू जो है एक संस्कार है और एक इमोशन है। क्या हिंदुओं को जगने की जरूरत है? तो जी हाँ दोस्तों, हिंदुओं को जगने की ही जरूरत है। कुछ समय पहले यह देखा गया था कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहा था कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वो मुस्लिम के जातिगत जनगणना के विरुद्ध होते हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि उन नेताओं का केवल और केवल एक ही सोच है, फूट डालो और राज करो। ये वही सोच है जो हमारे ऊपर करीब 250 साल तक हावी रहा था, जब ब्रिटिश शासन हमारे देश में हुआ करता था। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर यही सब चलता रहा तो हम जैसे हिंदुओं का भविष्य कैसा होगा। इसको एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं। एक समय तक दोस्तों यहूदी विश्व में 5% थे, लेकिन उनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया गया कि 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते इनकी जनसंख्या पूरे विश्व में मात्र 2.25 से लेकर के 0.30% तक रह गई। 1933 से 1945 के बीच जर्मनी में नाजियों ने लगभग 60 से 65 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया था। इस घटना के बाद यहूदियों को अपने भविष्य के ऊपर चिंता हुई, जिसके बाद उन्होंने इजराइल देश का निर्माण किया। यही कारण है कि इजराइल आज के समय में इतना ज्यादा सख्त है, जिसके ऊपर कोई नजर उठा करके नहीं देख पा रहा है। तो क्या हिंदुओं को भी जागरूक होने की जरूरत है? जी हाँ दोस्तों, हिंदुओं को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हिंदू जागरूक नहीं हुए तो इनका भी भविष्य जो है ये खतरे में दिख सकता है। ये निर्णय हम हिंदुओं को आज ही लेना होगा कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, इजराइल के जैसा या फिर फिलिस्तीन के जैसा। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि मुस्लिम जो है हर कोई खड़ा भी होता है। हम अपने देश में अब्दुल कलाम आजाद की पूजा भी करते हैं, वहीं पे हम कसाब जैसे लोगों को गोली भी मारते हैं। इसलिए हमारे नजर में हर मुसलमान बेईमान या फिर किसी तरह का कोई अत्याचारी नहीं है, लेकिन हम हिंदुओं को अपने बारे में भी सोचना चाहिए, जिससे कि हम अपना वर्चस्व
पूरे विश्व के अंदर बना के रखे। तो इसलिए दोस्तों आपको खुद सोचना है कि आप अपना भविष्य किस तरह से बेटर कर सकते हैं, जिससे आपके अपने संस्कार या हमारे अपने संस्कार स्थापित हो सके और विश्व में हमारी अपनी पहचान बनी रह सके। तो आज का दोस्तों वीडियो यही था कि आखिर विश्व में हिंदू जनसंख्या बार बार क्यों घटता जा रहा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ एक नए समस्या के साथ, जिसपे कि हम चर्चा करेंगे कुछ उसके उपाय का और कुछ उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।